और चलिए अब नवरात्रि की बात कर लेते हैं। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा के 9 शक्तियों में देवी चंद्रघंटा को तीसरा स्वरूप माना जाता है। माता चंद्रघंटा के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। मां चंद्रघंटा की पूजा करने वाले स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्र के मौके पर मंदिर में सुबह से ही मंदिर में माता के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। माता के जयकारे से मंदिर गुंजायमान है। और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। जयपुर से हमारी सहयोगी प्रीति जुड़ गई हैं और राकेश हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख कर लेते हैं। प्रीति, आप कहाँ कौन से मंदिर में मौजूद हैं? आज तीसरा दिन नवरात्रि का है, लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी जारी होगा, जरा तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल मेघा, देखिए वैष्णवी देवी में मंदिर में मेरी मौजूदगी अभी, और जो 9 दिन है नवरात्रि के वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज जैसा कि तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा यहाँ इस दिन की जाती है। पंडित जी से जान लेते हैं कि पंडित जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आज जिस तरह से तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है तो इसका क्या महत्व है और अलग अलग स्वरूपों की पूजा क्यों की जाती है? माँ, ये शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की तीसरी महाशक्ति का नाम माता चंद्रघंटा कहलाता है। चंद्रघंटा के माता के मुकुट पर चंद्रमा विराजमान होने की वजह से इनका नाम है चंद्रघंटा। मन की कारक है, मन को सुदृढ़ करती है। जिसके लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है वो माता चंद्रघंटा की जो आराधना करता है उसका मन सुदृढ़ हो जाता है, मन शुद्ध रहता है, चित्त शुद्ध रहता है और माता इसी की भक्ति करने से उसको मनचाहा फल प्रदान होता है। मनचाहा फल मिलता है, लेकिन वो पूजा किस तरह से करें जिससे मतलब हमें हमारी जो इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाए? ये महाशक्ति के नवरात्र हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मातृश्री का पूर्ण रूप से नियम से संयम से ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए माता जी की आराधना करनी चाहिए। माता जी का एक समय व्रत करना चाहिए। नित्य प्रति मतलब शुद्ध रहते हुए माता जी की आराधना करने से, मन से, क्रम से, वचन से, नियम से शुद्ध रहते हुए माता जी की आराधना करने से मनचाहा फल प्रदान होता है। मातृश्री मन को शुद्ध करती है, तन को शुद्ध करती है, धन को शुद्ध करती है। नवरात्रि मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। नवरात्रि करने से सुख शांति प्रदान होती है, सुख समृद्धि प्रदान होती है, सभी रोगों का निवारण होता है। आसपास में हर प्रकार से मातृश्री मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करती है, देश में खुशहाली प्रदान करती है, धन की वर्षा करती है और महाशक्ति है, प्रबल शक्ति है। सब प्रकार से उसको अष्ट और पुष्ट करते हुए मनुष्य जीवन को सफल बना देती है। मनुष्य जीवन के लिए नवरात्रि महत्व रखते हैं। नवरात्रि करने से संसार में सब प्रकार का आनंद उसको प्राप्त होता है। जो भक्त माता जी की आराधना करता है उसको असंख्य फल प्राप्त होता है। आज का तीसरा नवरात्र है। नवरात्रि सबके लिए शुभ रहे, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और सदा आनंदमय आशीर्वाद प्राप्त करें। तो देखिए तीसरे दिन की पूजा भी बहुत ज़्यादा खास हो जाती है और जितने मन से, जितने आस्था से हम माता रानी की पूजा करते हैं और माता रानी हमें उतना ही अच्छे से सुनती है। और आप देखिए भक्त जो है यहाँ पर लगातार सुबह से ही पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये आ रहे हैं भक्त, दर्शन कर रहे हैं। ऑफिस जाने वाले लोग भी पहले पहुंच रहे हैं माता के दरबार और दर्शन करने के बाद वो जा रहे हैं। आप देखिए हमारे साथ भक्त भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। माता जी, कब आए थे आप और पूजा की आपने? नवरात्रि कैसे खास हो जाती है? माता रानी का जयकारा लगा दीजिए। जय माता दी। तो देखिए माता रानी का ये जो 9 दिन है वो बहुत ज़्यादा खास होते हैं। खास तौर पर कहा जाता है महिलाओं के लिए, क्योंकि माता रानी की पूजा करने के लिए वो सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं और एक अलग आस्था से, श्रद्धा से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं। आज जैसा कि पंडित जी ने भी बताया कि माँ चंद्रघंटा की आज पूजा की जाती है तीसरे दिन, क्योंकि माता के मस्तिष्क पे जो है वो घंटे के आकार का अर्धचंद्र का निशान जो है वो बना होता है। और ख़ास तौर पर असुरों के
विनाश के लिए माता रानी की पूजा जो है वो की जाती है। और आप देखिए ये 9 दिन जो है वो बहुत खास होते हैं और हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। और आप देखेंगे कि जो भी मंदिर है लगातार मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। आप चाहे कोई भी मंदिर देख लीजिए। और ऐसा ही जोधपुर में भी तस्वीरें नजर आ रही हैं, तो जोधपुर का रुख कर लेते हैं। राकेश, आप कौन से मंदिर में मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाएं। देखिए इस समय हम हाईकोर्ट के जो है हेरिटेज कॉलोनी जो है वहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि हम माँ दुर्गा के मंदिर में आए हैं, जहाँ भक्तजन सुबह से ही आरती जो है कार्यक्रम हो रहा है, आरती कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए। निश्चित रूप से नवरात्रि के 9 दिन तक माँ दुर्गा की अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जिस तरीके 9 दिन तक जो है लगातार जो इस तरीके से पूजन अर्चन किया जाता है। पहले दिन शैलपुत्री का, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी का, आज माँ चंद्रघंटा का जो है वो पूजन अर्चन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा के दरबार में जो है नवरात्रि पर्व है और नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को नमन कर, पूजन अर्चन कर, उन खुशहाली की कामनाओं के लिए लगातार जो है भक्तगण मंदिर परिसर में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मैं उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगा, लेकिन नवरात्रा कुछ खास होता है, इसीलिए माँ के दरबार में सुबह से ही भक्तों का आने का क्रम जो है वो शुरू हो जाता है। 9 दिन तक चलने वाले इस पूजन अर्चन में निश्चित रूप से श्रद्धालु अपनी हर मनोकामना माँ के दरबार में जो है मांगने आता है। माँ दुर्गा निश्चित रूप से प्रसन्न होती है और प्रसन्न होने के बाद उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसी ही कामनाओं के साथ लगातार जो है भक्तगण जो है आरती में सम्मिलित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आरती का कार्यक्रम हुआ है अब मंदिर परिसर में, उसके बाद प्रसाद है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से देखो खास तौर से जो दर्शक है, सर क्या कहेंगे, माँ दुर्गा का 9 दिन का नवरात्रा चल रहा है। ये 9 दिन तक आरती वगैरह सुबह शाम तो रोज़ होती है। 9 दिन तक ये स्पेशल आरती चलती रहती है और बाहर के भगत खूब आते हैं और खूब प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं। और खूब यहाँ की मान्यता इतनी है कि जो भी एक दफ़े यहाँ आ जाता है तो फिर उसको यहाँ आना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ की इतना आशीर्वाद हो जाता है कि बस पूछो मत। और जो मैं हमारे काफ़ी साल से है और फौजियों ने सब मिलके इनका सहयोग से ये मंदिर बना था। इसलिए क्या है, मंदिर की अच्छी प्रतिष्ठा है। सेनापति भवन है, सेनापति है जो यहाँ आता है तो यहाँ सारे पूजा पाठ करवा के जाता है। और यहाँ के फौजी वगैरह सब इसका बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। क्योंकि माता की असीम कृपा है। मैं तो इस मंदिर के निर्माण से सुबह और शाम दोनों में आरती भाग लेता हूँ। इसी की कृपा है जो आज माता रानी की कृपा है। पास में जो है जोधपुर की सेना के सेनापति जो है सर्वाधिक जो पद है वो सेनापति भवन जस्ट अटैच में है। तो निश्चित रूप से सेना के जवान भी इस मंदिर से जो है रोज कुशल क्षेम की प्रार्थना करने के साथ सेना के जवान निश्चित रूप से रोजाना यहाँ प्रेयर करने आते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का जो जिम्मा है वो सेना पर है। और सेना के सेनापति जब मंदिर के पास में रहते हैं तो निश्चित रूप से सेना के जवान भी इस मंदिर परिसर में आते हैं। लगातार बिल्कुल लगातार जो भक्तों का आने का सिलसिला जारी है। और भी भक्तों से बात कीजिएगा। एक बार प्रीति का रुख दोबारा से कर लेते हैं। प्रीति, हो सके तो माता रानी के कि जिनको इन पर विश्वास है ना वो जी एक बार सुन लेते हैं। राकेश बातचीत कर रहे हैं, उनको सुनते हैं फिर प्रीति के पास पहुंचते हैं। बस इतना ही कहूँगी मैं कि जिनको इन पर विश्वास है ना वो कभी पीछे नहीं आ रहा है और इन पर विश्वास रखना चाहिए। बाकी के देवता अलग है लेकिन ये अलग है। मैं बचपन से इनकी पूजा करती हूँ, अभी भी मैंने अखंड नवरात्रि कर रखे, लेकिन मुझे पता है कि हाँ मैं नहीं आ सकती इतनी दूर क्योंकि मुझे बहुत काम रहता है, लेकिन उसके बाद में भी मैं यहाँ आती हूँ। दुनिया को इन पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसे होते हैं कि लोग मतलब भगवान पे से रिश्ता उठा लेते हैं ऐसे, क्योंकि उनके पास में बहुत बुरा होता है। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हमारे तो भगवान सुन ही नहीं रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, भगवान हमारी सुनते हैं। तो क्या नवरात्रि में 9 दिन पूजा करते हैं? हाँ, तो इनका कहना है कि नवरात्रि में 9 दिन। ठीक है, प्रीति का रुख कर लेते हैं। राकेश आपके पास लौटेंगे। प्रीति, जरा हो सके तो माता रानी के भी दर्शन करवाइए और जो भक्त हैं उनसे भी बातचीत कीजिए। जी देखिए मेगा, हम माता रानी के दर्शन भी करवाएंगे, लेकिन जिस तरह से सहयोगी राकेश बात कर रहे थे, क्योंकि जो बातें हैं वो भगवान के सामने, माता रानी के सामने अच्छे से होती है। भक्त बहुत ज़्यादा अगर किसी और के सामने बात नहीं कर पा रहा है तो वो माता रानी के दरबार पहुंचते हैं और मन ही मन माता रानी के सामने अपनी सारी समस्याएं, पीड़ा जो है वो रखते हैं और डेफिनेटली माता रानी उनकी बातों को जो है वो बिल्कुल सुनती भी है। और ऐसी मान्यताएँ, ऐसी जो भावना है वो हर भक्त के मन में होती है। भक्त सुबह से ही जो
दरबार माता रानी के दरबार में पहुंच रहे हैं और जान लेते हैं कि और भी बहुत सारे भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना करने के लिए और माता रानी से अपनी बातें करने के लिए। आपसे जानना चाहूँगी, आप कैसे पूजा करती हैं 9 नवरात्रि के दौरान? हम व्रत रखते हैं और लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और आज क्या मतलब मन में कुछ इच्छा, कुछ भाव लेकर माता के दरबार आए? सब कुछ माता रानी ने दिया है, सिर्फ दर्शन करने आते हैं हम लोग, बिन मांगे सब दिया है माता रानी ने। आप भी रोज आते हैं या फिर रोज? हर माता रानी रोज सुबह दर्शन के साथ ही दिन की शुरुआत करते हैं? सुबह सुबह दिन की शुरुआत करते हैं माता रानी के दर्शन करके। हमारी दुकान उनके पीछे चलती है। नवरात्रि के दौरान या हर रोज आप? हर रोज रोज सुबह शाम दिन रात माता रानी की पूजा करते हैं। और नवरात्रि जब आ जाती है तो और भी ज्यादा खास हो जाते हैं। तो देखिए, नवरात्रि के ये जो 9 दिन है वो हर भक्त से जो के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खास हो जाते हैं। हर भक्त की श्रद्धा से जुड़े। यहाँ पे छोटी सी बच्ची जो है वो आई है दर्शन के लिए। स्कूल जा रहे हैं आप? स्कूल जा रहे हैं। पहले माता जी के दर्शन करते हैं फिर जाते हैं स्कूल पहले माता जी के दर्शन करेंगे फिर जाएंगे स्कूल। तो आप भी तो आपको नहीं कहते हैं घर पे कि आप भी माता जी का स्वरूप है या फिर ऐसे नवरात्रि के दौरान? नहीं कहते हैं। तो देखिए, छोटे कहते हैं छोटे छोटे जो बच्चियां हैं उनको भी माता का स्वरूप माना जाता है और 9 नवरात्रि के दौरान उनको भी माता के रूप में मानकर माताएं जो है उनके पैर छूती है और अलग अलग भावनाएं जो है वो उनके मन में होती है। यहाँ पर लगातार जो महिलाएं जो भक्त है वो पहुँच रहे हैं, क्योंकि ऑफिस जाए या फिर स्कूल जाए पहले माता के दर्शन करेंगे, उसके बाद वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। 9 नवरात्रि के दिन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जयपुर में बहुत सारे मंदिर है, क्योंकि छोटी काशी से कहा जाता है और हर मंदिर की अपनी मान्यता है, अपनी खासियत है और भक्त जो है वो दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं और माता जी के सामने जो है वो अपनी आराधना, अपनी इच्छा जो है वो रखते हैं। यहाँ पर कुछ और भी भक्त पहुँचे हैं। आपसे जानना चाहूँगी, आप वर्किंग लग रहे हैं कि आप महेश्वरी स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो आप पहले जाने से पहले माता जी के दर्शन करके जाती हूँ यहाँ से, ताकि मेरे दिन की शुरुआत अच्छी हो। कुछ श्रद्धा भाव मन में जो इच्छा है, कुछ है ऐसी जो? मेरी मन में यही इच्छा है कि जो मेरी माता जी है सारी मेरी मनोकामना को पूर्ण करती है। मेरा उस पर अटूट विश्वास है। तो जी, आप बहुत ज़्यादा भावुक भी लग रही है ऐसी बात बोलते ही आप में। क्योंकि मुझे पता है ना, क्योंकि मेरी माता जी मेरे सारे काम बनाती है, हमेशा मेरे काम बनाती है, हमें मेरे काम में कभी कोई अड़चन नहीं आने देती है। मुझे उन पे पूर्ण विश्वास है। ऐसा होता है हम कोई बात जो किसी के सामने नहीं रख सकते, वो माता रानी के सामने कहती हूँ मैं सारी बातें, और ये मेरी सारी बात सुनती भी है और उन बातों को मेरी पूरा भी करती है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या मन में भाव लेकर आप मंदिर में आए और पूजा कैसे करते हैं नवरात्रि के दौरान? पूजा कैसे करते हैं एक्चुअली, चलिए ठीक है। ये तस्वीरें जो हैं बेहद खूबसूरत, क्योंकि माँ के 9 स्वरूप की पूजा हो रही है और ये 9 दिन होती है। आज तीसरा दिन है। तस्वीरें नजर आ रही हैं अलग अलग मंदिरों से। देखिए, भक्तों का आने का सिलसिला जारी है, दर्शन माता के कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए और इस जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।